हेलो। चैप्टर नंबर 5 में 5.1 और 5.2 के अगर आपका बेसिक्स क्लियर हो चुके हैं तो आज मैं आपके लिए लाया हूं 8.1 के बेसिक्स। सबसे पहले हम इस चैप्टर को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ये माना जाता है कि हार्ड चैप्टर है क्लास 10th का, पर ये बहुत इजी। सबसे पहले तो मैं बोल रहा हूं ये वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री 3 पार्ट्स में डिवाइड है। कौन से? सबसे पहले एक बेसिक, दूसरा रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जिसे बोलते हैं, और उसके यूजेस। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट फर्स्ट पार्ट, जिसे हम कहते हैं कि हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस क्या क्या है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर, बेस क्या क्या, मतलब कहां पे है, पॉइंट कहां पे करते हैं। जैसे कि मैं इसके हाइपोटेनियस बोलूंगा पर ये नहीं है, ये हाइपोटेनियस नहीं है पर ये हाइपोटेनियस है, कैसे पता चला। ये बेस हो सकता है, ये भी बेस हो सकता है, कैसे पता चला। ये बेस नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, वो ही सबसे पहले हम जानेंगे। सबसे पहले तो देखते हैं कि 90 डिग्री का एक ट्राइंगल जो होता है उसमें ही ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई होती है। जैसे कि क्या मतलब 90 डिग्री का एक ट्राइंगल होना चाहिए। अभी मैं ये ट्राइंगल ले लूं तो तू इसमें ट्रिग्नोमेट्री नहीं लगा सकता, क्योंकि इसमें 90 डिग्री बन ही नहीं रहा। ठीक है, तो ये क्लियर है कि अपना ट्रिग्नोमेट्री जो है वो एक 90 डिग्री के ट्राइंगल पे लगता है। अच्छा, सबसे पहले तो हम 90 डिग्री को एक बार इधर जूम करके समझते हैं कि 90 डिग्री है क्या। ये 90 डिग्री का एंगल है। ये जो साइड है ना, ये रही, और ये जो साइड है ना, ये रही। तो ये जो बना है ना, ये रहा। ठीक है, अभी इमेजिन कर कि ये 90 डिग्री का फेस है, जो उसकी बॉडी है, और ये उसके 2 हाथ है। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखेगा ना, तो तू ऐसे देख पाएगा, कैसे ऐसे। और कहीं ना कहीं ये ट्राइंगल कहीं ना कहीं कर रहा होगा, कहीं ना कहीं मीट कर रहा होगा। मैंने बोला कि ये जो इसका फेस है, ये उसकी बॉडी है, ये 2 हाथ है। उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखेगा तो ये 2 साइड कहीं ना कहीं मीट कर रही होगी, तो उसे ही हम हाइपोटेनियस बोलेंगे। दूसरी भाषा में बोले कि इसकी सामने की साइड, ये उसके फेस है, उसकी सामने की साइड हाइपोटेनियस, उसकी सामने की साइड हाइपोटेनियस, फेस की सामने की साइड हाइपोटेनियस। ये याद रख, फेस की सामने की साइड हाइपोटेनियस। बहुत इजी, ये तो वैसे भी तेरे को आता होगा, पर जो बेसिक से स्टार्ट करना चाहते हैं उसके लिए। अभी बात करते हैं परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है। तो इसमें मेरे को पता है कि ये वाली साइड हाइपोटेनियस है, पर अगर ट्राइंगल ऐसे दिया हो, अच्छा सॉरी, ये तो सेम बन गया। ट्राइंगल ऐसे दिया हो तो ये 90 डिग्री, तो मैंने क्या बोला, हर बार ये साइड हाइपोटेनियस हो वो जरूरी नहीं है। फेस ये है, उसकी सामने वाली साइड हाइपोटेनियस। ट्राइंगल ऐसा तो नहीं ही देंगे ऐसा, पर अगर मैंने दिया है तेरे को पेपर में, तो तू क्या सोचेगा, ये उसका फेस है, उसकी सामने की साइड हाइपोटेनियस। दूसरा ट्राइंगल ले, 4 पॉसिबिलिटीज है ना, ये 90 डिग्री, इसकी सामने की साइड हाइपोटेनियस। तो ये अपना हाइपोटेनियस का तो केस खत्म हो गया। अभी बाकी बचा बेस और परपेंडिकुलर। उसमें ट्राइंगल सामने वाली साइड हाइपोटेनियस। अभी बात करें हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस होता है, तो ये तो हमने यूज कर दिया। बाकी बचा परपेंडिकुलर और बेस। तो तू ये ट्राइंगल में देख सकता है कि बेस ये है और परपेंडिकुलर ये है, पर ये हर केस में अप्लाई नहीं होता है। बेस ये भी हो सकता है और ये परपेंडिकुलर भी हो सकता है। तो मतलब कि बेस और परपेंडिकुलर तो बदलता है। अभी तेरा दोस्त बदलेगा तो कुछ एम से बदलेगा, उससे कुछ चाहिए होगा, तेरे से ज्यादा कोई उसे दे रहा होगा तभी तो वो पलटेगा।
तो ऐसी कौन सी चीज है जो ये दो चीज को बदला देती है? तो मैं बोलूंगा एंगल्स। अच्छा, एंगल्स में इतनी पावर है? एंगल्स में इतनी पावर नहीं है, ये मेरी इमेजिनेशन है, जिससे कि आप ट्रिग्नोमेट्री को बहुत इजीली याद कर सकते हो। एंगल्स में इतनी पावर नहीं है, पर एक चीज है एंगल के पास जो उसे इतनी शक्ति देती है कि वो बेस और परपेंडिकुलर को बदला सकती है। कौन सी दो चीज? तो मैं बोलूंगा थीटा। थीटा, बाप रे, नाम सुन के ही डर गया। नहीं, तेरा नाम जो भी होगा, मेरा नाम जो भी है, कुछ तो है, तो उसे हम थीटा बोलेगा। तू कुछ अलग दिखता है, मैं कुछ अलग दिखता हूं, तो सिंबल अलग, तो इसका सिंबल अलग, ये होता है थीटा। ये क्यों आया? ये क्यों आया? बेस और परपेंडिकुलर तो बदल रहा था, तो तेरा सम का आंसर ही नहीं निकलेगा। तेरे को बेस और परपेंडिकुलर ही नहीं पता, तो तू आंसर कैसे ढूंढेगा भाई? तो इसलिए थीटा बना। मैंने बोला कि थीटा तो एंगल पे लगता है, तो थीटा ये एंगल पे लग सकता है, या तो फिर थीटा ये एंगल पे लग सकता है। थीटा जैसे कि नाम देते हैं ए बी सी, मैंने बोला थीटा एंगल सी पे भी लग सकता है, थीटा एंगल ए पे भी लग सकता है। ऑब्वियस है, एक के साथ 90 डिग्री को अपनी 90 बी एंगल, ये बी की जगह मिल गई, बाकी कौन बचा? ए और सी। अभी मैंने सी को थीटा दिया तो ए बाकी बच गया, ए को थीटा दिया तो सी बाकी बच गया। इसीलिए कहीं कहीं पे एंगल, मतलब थीटा ए एंगल पे लगता है, कहीं कहीं एंगल सी पे लगता है, ये चीज है। अच्छा, थीटा तो पता चल गया कि एक नाम है, उसका एक सिंबल है, एंगल पे लगता है। तो उससे क्लियरिटी कैसे मिली कि बेस कौन सा और परपेंडिकुलर कौन सा? तो देख, अगर अभी के लिए मैं मान रहा हूं सिर्फ 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 ये क्वेश्चन के लिए कि थीटा एंगल सी डिग्री पे लाई कर रहा है, तो हाइपोटेनस तो फिक्स है, हाइपोटेनस तो फिक्स है। बाकी कौन है? परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर बेस। तो थीटा तो यहां पे है, तो थीटा के सबसे नजदीक वाली साइड, दो साइड बची है, एक ये, एक ये, एक ये। तो थीटा के सबसे नजदीक वाली साइड को हम बोलेंगे बेस है वो, थीटा के सबसे दूर वाली साइड बोलेंगे परपेंडिकुलर है वो। तो तू बोलेगा मैंने क्या पहले उर्दू में बोला था कि ये बेस और ये परपेंडिकुलर है? रुक, इसे एंगल ए नाम दिया, इसे एंगल बी नाम दिया, इसे एंगल सी नाम दिया, नाम दिया नाम दिया से इस साल अब नाम दे मत सोचना, ये भी आगे आने वाला है सच में। ये एंगल बी, इसके अपोजिट साइड हाइपोटेनियस, ये साइड नहीं दिख रही शायद से। अभी मैंने सी पे थीटा लगाया था, अभी मैंने ए पे थीटा लगाया, तो मैंने क्या बोला? थीटा की सबसे नजदीक वाली साइड को हम बोलते हैं बेस, थीटा, अरे हाँ थीटा की सबसे नजदीक वाली साइड बेस, थीटा की सबसे दूर वाली साइड परपेंडिकुलर। देख रहा है, थीटा और बेस, आई मीन परपेंडिकुलर और बेस थीटा के हिसाब से बदल रहे हैं, तो ये चीज है। चल, ये 90 डिग्री, बता एच क्या है, पी क्या है, बी क्या है, बता। तो तू बोलेगा फेस ये रहा, सामने वाली साइड, आई मीन, अरे भैया क्या किया, क्या किया? थीटा ही नहीं दिया। तो मैंने बोला ये ले थीटा, तू थीटा रख, ए बी सी, ले थीटा रख। अभी फाइंड कर बेस कौन सा, परपेंडिकुलर कौन सा। तो तू बोलेगा थीटा की सबसे नजदीक वाली साइड बेस, थीटा की सबसे दूर वाली साइड परपेंडिकुलर। मैंने बोला आ गया भाई, तेरे को कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलो, तो अभी बढ़ता है सेकंड पार्ट की तरफ। तो अभी हम आए हैं क्रिकेट खेलने। अरे नहीं नहीं, प्रैक्टिकली नहीं, फिजिकली नहीं, वर्चुअली। जैसे कि हमने दो टीम बना ली आईपीएल की मोस्ट फेमस टीम, मुंबई इंडियंस वाले, हेट मत करना, मुंबई इंडियंस भी है, पर अभी यहाँ पे हमने दो रैंडम टीम ले लिए, सीएसके आरसीबी। सीएसके में सबसे ज्यादा पॉपुलर धोनी,
सबसे ज्यादा पावरफुल मेरे हिसाब से धोनी। तो मैं क्या करूंगा, अरे इसे नाम दिया साइन थीटा। क्या नाम दिया, साइन थीटा। धोनी इज इक्वल टू साइन थीटा, सबसे पावरफुल। ये इधर रैंडमली नाम नहीं लिख रहा हूं, ये पावर के हिसाब से नाम लिख रहा हूं, इमेजिनेशन है, ट्रिक है, ट्रिक है। सबसे ज्यादा पावरफुल साइन थीटा, उसके बाद मिड पावरफुल कॉस थीटा, लीस्ट पावरफुल 10 टेन थीटा, 10 थीटा, 10 थीटा, जो भी बोला। अभी सीए, वैसे तो मुंबई इंडियंस वाले क्या समझते हैं कि सीएसके में धोनी, आरसीबी में विराट कोहली, सेम टू सेम पावर क्या है, सेम टू सेम पावर क्या है। तो इसे नाम दिया कॉसेक थीटा। सबसे पावरफुल आरसीबी में कॉसेक थीटा। ऐसी कोई दो टीम नहीं है, इमेजिनेशन है, क्रिकेट खेल रहे हम। सबसे पावरफुल कॉसेक थीटा कौन, विराट कोहली। सबसे पहले सीएसके की टीम याद कर, मैं छुपा देता हूं। सबसे पहले सीएसके की टीम, साइन धोनी, कॉस जाडेजा रख दे, और 10 के 10 लोग बाकी के जाने दे, मेरे को क्या फर्क पड़ता है, मान लेना। सीरियसली हेट मत करने लग जाना। अभी कॉसेक में मैं अगर इधर सेक लिख दू, सेक थीटा, और इधर मैं को लगा दू और टी जोड़ दू, ये कॉट थीटा। सिंपल। क्या किया, कॉसेक थीटा विराट कोहली, सेक थीटा कोई भी, और को के साथ टी लगा के थीटा, जो भी हो। क्या बना, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। सीएसके की बात चल रही है, मेरे साथ बोल, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। आरसीबी में चल, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। तो मैंने बोला एमआई के लिए ये इक्वल है, एमआई के लिए ये इक्वल है, और एमआई के लिए ये इक्वल है ना, है ना, इक्वल ही तो है। पावर वाइज तो हमने सीरीज में लगाई है, पावर वाइज तो हमने लगाई है। तो मतलब कि मैं क्या कह सकता हूं, साइन थीटा की पावर कॉसेक थीटा के बराबर है, लेकिन दोनों अलग अलग टीम से खेल रहे हैं। मतलब कि धोनी विराट का दुश्मन है, दुश्मन मतलब विरुद्ध, 1/1 क्या, 1 कॉसेक थीटा। सिमिलरली अगर मैं कॉसेक लिखूं तो 1 साइन थीटा, साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस 1 कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 सेक थीटा। बहुत इजी है। अभी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1 सेक थीटा, बोल सकता है ना, दोनों की पावर इक्वल है, दोनों अपोजिट टीम से खेल रहे हैं। तो इसका अपोजिट क्या होगा, सेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 कॉस थीटा। ऑब्वियसली लास्ट में क्या बचा, टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1 कॉट थीटा। अपोजिट कर, कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1/10 थीटा। खत्म। 8.1 इधर खत्म नहीं हुआ है, और एक चीज बाकी है, वो हम थर्ड पार्ट में देखेंगे। उससे पहले रिवाइज करते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज है क्लास 10th में।
CSK में कौन कौन था पावर वाइज बोल? साइन कॉस टेन। उसके बाद RCB में कॉसेक सेक कॉट। साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। बोलना भाई मेरे साथ, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। बोला बोला, सब बार बोला, बहुत बढ़िया। अच्छा, मैंने बोला साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉसेक थीटा। थीटा तो सब में सेम ही है, रट्टा ही मान ले, थीटा तो सब में आने वाला है। फालतू चीज है पर सब में आएगा, फालतू चीज है पर सब में आएगा, ठीक है। टेन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉट थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 बाय टेन थीटा। इतनी सिंपल चीज है ये। CSK और RCB की टीम से मैंने समझाया तो क्रिकेट फैंस को तो ये बहुत क्लियरली समझ आया होगा, नॉन क्रिकेट फैंस को भी ये मैंने रिवाइज कराया तब तो समझ आ ही गया होगा, और आप लिख तो रही हो साथ में। तो चलिए अभी बढ़ते हमारे थर्ड पार्ट की तरफ। तो चल अभी हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। हमने साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट बहुत बार बोल लिया है भाई, अभी मत बोला, नहीं बुलाता है, पर उसके यूजेस तो पता होने चाहिए। तो हमने क्या क्या पढ़ा? परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनियस। अभी बता मेरे को, हाइपोटेनियस कौन सा, बेस कौन सा? ये थीटा है। बेस कौन सा और परपेंडिकुलर कौन सा? तो बोलेगा इसके अपोजिट हाइपोटेनियस, ये बेस। क्यों नजदीक है, क्यों दूर है, ये इसलिए परपेंडिकुलर। साइन थीटा, अभी मैं कब से बोल रहा हूं कि साइन की कुछ पावर है, साइन की कुछ पावर है। वो क्या है, क्या है, क्या है? साइन की पावर हम मान लेते हैं P बाई एच। P ने H के साथ लव किया, मान भाई, सच में नहीं, मान। P ने H के साथ लव किया, किसमें? साइन थीटा में। कॉस थीटा में B ने H के साथ लव किया, किसमें? कॉस थीटा में। बहुत खतरनाक ट्विस्ट आने वाला है जो तुम लोगों के साथ होता ही है। tan थीटा में P बाई बी हो गया। अरे ये क्या? H दोनों के साथ संबंध में थी, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड मान सकते हो। P को और B को पता चल गया चूना काट रही है, तोड़ दिया, दोस्ती ही तो यही नहीं, और P और B दोस्त बन गए। तो क्या हुआ साइन में? P बाई बी, P बाई एच। क्या हुआ कॉस में? B बाई एच। क्या हुआ टेन में? कुछ गलती सीन हो गया, P बाई बी। मैंने क्या बोला? साइन 1 बाय कॉसेक है, कॉस 1 बाय सेक है, टेन 1 बाय कॉट है। बोला था मैंने, ये बोला था। तू बोलेगा कब से तो बोल रहा है भाई तू, तो वही चीज है। कॉसेक थीटा में तो क्या लगेगा? सेक थीटा में क्या लगेगा? B बाई एच, सॉरी H बाई बी। टेन थीटा में क्या लगेगा? B बाई पी। सिंपल एक ट्रिक बोलू, 3 को याद कर ले। ये तो तेरे को पता ही है इनवर्स में चलता है, सिंपल। ये तेरा हो गया, ये इनवर्स में चलने वाले लोग हैं। ये जो होगा उसका विरुद्ध ये होगा, ये जो होगा उसका विरुद्ध ये होगा, ये जो होगा उसका विरुद्ध ये होगा। मैंने लोचा मार दिया गाइस। कॉट। तो सबसे पहले ये 3 याद रहे,
साइन थीटा इज इक्वल्स टू पी बाई एच, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बी बाई एच, टेन थीटा इज इक्वल्स टू पी बाई बी, इनवर्स सॉरी इनवर्स, ठीक है, सिंपल कॉन्सेप्ट। थर्ड कॉन्सेप्ट भी क्लियर। इसके बाद वीडियो आएगा 5.3 का, एसएन वाला टॉपिक हमारा बाकी है। उसके बाद आएगा ट्रिग्नोमेट्री का हमारा जो डिग्रीज वाला कुछ तो होता है, मेरे को याद नहीं है, पर उसकी ट्रिक मेरे को याद है, एक एक डिग्री मेरे को याद है, बहुत इजी है, मैं समझा दूंगा। वो 4 से 5 मिनट का वीडियो बनेगा, बहुत इजी है वो, ठीक है। उससे भी एक क्वेश्चन 2 मार्क्स में तेरे को देखने को मिलेगा, सेक्शन बी में बेसिक में लास्ट क्वेश्चन। ये हुआ, अरे दोनों ही मार्कर ने अंत में धोखा दे दिया, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, इसका इनवर्स तो ये सब के सब हो गया। तभी मेरे को बोल साइन थीटा है ये, तो उसकी वैल्यू क्या, P बाई एच। एक क्वेश्चन करता है, चल एक क्वेश्चन करता है। चल सबसे पहले तो समझ ये क्वेश्चन में दिया क्या क्या है। ऑब्वियसली एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया होगा, उसमें तेरे को थीटा ये या तो फिर ये दिया होगा। समझना है कि क्या दिया है, कौन सा दिया है, ठीक है। मेरे को इधर साइन ए दिया है, साइन थीटा नहीं, साइन थीटा को साइन ए बोलते हैं बेवकूफ। साइन ए तेरे को दिया है, गिवन है, हाँ ये साइन ए तेरे को दिया है, तो वो है 4/5। तो मैं इधर क्या सबसे पहले तो क्या लिखूंगा, मैं तो कुछ तो भाई प्रूफ कर रहा हूं, जो भी कर रहा हूं प्रूफ कर रहा हूं, मैं कुछ भी करूं मैं प्रूफ कर रहा हूं, तेरे को चेक करना ही पड़ेगा चेक, ठीक है। तो साइन ए इज इक्वल्स टू 4/5 इज इक्वल्स टू साइन थीटा क्या होता था हमारा, P बाई बी, P बाई एच, P बाई एच, P बाई एच। तो थीटा के दूर है, थीटा के दूर है P, ये P है, तो P की वैल्यू 4, H सेम रहता है, H की वैल्यू 5। ढूंढना क्या है, ए बी ढूंढना है, कॉस ए ढूंढना है। कॉस ए क्या होता है, B बाई एच, B बाई एच। सबसे पहले तो तेरे को ए बी ढूंढना है, तो तेरे को P ये है, H ये है, इन शॉर्ट तेरे को B ढूंढना है, बेस। तो क्या करूंगा मैं, B² प्लस P² इज इक्वल्स टू H², B का स्क्वायर पता नहीं, प्लस P 4 का स्क्वायर, H 25 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर क्या होता है भाई 16, 5 का स्क्वायर 25, B² प्लस पाकिस्तान में गया माइनस, तो B² क्या हुआ 9। तो तेरा B क्या आया, 9 का स्क्वायर रूट, तो B क्या आया 3/3, तो ये तो कॉमन निकला, तो B इज इक्वल टू 3। तो तेरे को B अभी तूने फाइंड कर लिया है, H तेरे को दिया है, तो तू क्या cos A को B/H लिख सकता है, तो उसे क्या बोलेगा कि 3/5 है ये, और इधर बॉक्स बना देगा, सम सॉल्व, 2 मार्क्स तेरे पक्के, ठीक है। तो आज के कॉन्सेप्ट क्लियर स्टडी में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।